नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज मैं आपको बताऊंगा साइकिल के बारे में कि जो साइकिल है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये साइकिल मैंने कितने में ली है और कैसी ये चलती है और कितनी बढ़िया साइकिल है ये। तो इस साइकिल का जो नाम है दोस्तों वो है सेंसाहा साइकिल। ये साइकिल अपने आप में बहुत ही बढ़िया साइकिल है। इसकी जो मेन बात है मजबूताई बहुत बढ़िया है और घंटी भी है और यहाँ पे मैंने ये भी लगा रखे दो, यानी जितनी साइकिल की तारीफ़ की जाए दोस्तों बहुत कम है। और जो इसकी जो कीमत है मैंने जो ली थी, कितने की ली थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। करीबन इसको 1 साल से ऊपर इसको हो गया है लेके और अभी तक बिल्कुल सही है, बढ़िया करके चल रही है। पर आज तक मैंने अपने पास व्यक्तिगत जो वो कहते हैं अपने लिए जो रखी है वो सिर्फ साइकिल रखी है। पहले भी जो मेरे पास साइकिल थी वो मैंने सेकेंड हैंड ली थी, वो भी करीबन 10-12 साल तक मैंने रखी। बाद में मैंने उसको बेच दिया था वो भी, और फिर मैंने दोबारा से हीरो की साइकिल ली है। दोस्तों ये जो साइकिल है बहुत ही बढ़िया साइकिल है और ये करीबन मैंने ली थी 5,500 रुपये की। फिर किसी किसी को ये साइकिल साइज 6 में भी पड़ी है। जैसे कि मैं माली का काम करता हूँ तो पीछे कैंची लगाता हूँ, साइकिल में कैंची लगाने के लिए भी अच्छा जाता है और साथ में और भी थैला थैला लटकाने के लिए भी अच्छा जाता है, क्योंकि माली के काम के लिए तो कैंची भी चाहिए होती है, कुर्फी भी चाहिए होती है, कटर भी चाहिए होता है, कुदाली भी चाहिए होती है और छोटी कैंची भी चाहिए होती है, पाठल भी चाहिए होती है। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि साइकिल अपने आप में एक ऐसी गाड़ी कहेंगे इसको कि एक तो ये मेरे ख्याल से कहते हैं कि साइकिल सबसे बढ़िया चीज़ है। एक्सरसाइज तो इसमें फ्री में ये देती है हमको। दूसरी बात ये कि साइकिल से मैं कोई ये नहीं कि मैं 1-2 किलोमीटर का सफ़र करता हूँ, मैं पूरे दिन भर करीबन साइकिल 8-10 किलोमीटर चलाता हूँ रोज़ का। और मेरा प्लान है कि मैं इसको एक बार लेके मसूरी भी ज़रूर जाऊँगा, चाहे हाईवे के रास्ते जाऊँ, चाहे एक छोटा रास्ता दूसरा भी है जो चालान गांव होते हुए जाता है, जो सबसे पुराना रास्ता है। जब मसूरी का हाईवे तैयार नहीं हुआ था बन के, उस टाइम का एक रास्ता है मसूरी का, तो जो जंगल का रास्ता है वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है, उस रास्ते से इसको लेके ज़रूर जाऊँगा। और जब मैं जाऊँगा तो उसका भी वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा कि मैं कैसे कैसे करके गया हूँ। लेकिन मुझे साइकिल की सबसे बढ़िया जो ज़रूरत है वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो इसमें पेट्रोल नहीं लगता है, पेट्रोल का खर्चा बचता है। दूसरा इसमें कोई चालान चुलान काटने का कोई झंझट नहीं है। आप इस साइकिल के माध्यम से किधर से भी निकल सकते हो, लेकिन चलानी फिर भी सावधान से पड़ेगी आपको। दूसरी बात ये साइकिल का होने का फ़ायदा ये कि ना इसको कोई कागजात रखने पड़ते और ना इसका कोई हेलमेट लगाने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। एक्सीडेंट होने के चांस 0% में आते हैं, क्योंकि साइकिल से अगर कोई गिरता भी तो इतनी भयानक चोट नहीं लगती है। बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं साइकिल से, और साइकिल से ज़्यादातर उनके एक्सीडेंट होते हैं जो ज़्यादा ही लापरवाही होते हैं या ढलान में तेज चलाते हैं। क्योंकि ढलान में क्या होता है दोस्तों, जब बरसात आ रही हो उस टाइम ये ब्रेक काम नहीं करते, इसलिए ढलान में जो है साइकिल को ढलान में ये जो ब्रेक जो सिस्टम है ये क्या होता है, ये गिले हो जाते हैं जब। तो क्या होता है कि ढलान में जब साइकिल स्पीड पकड़ती है उस टाइम क्या होता है दोस्तों, ब्रेक काम नहीं करते हैं। तो ढलान में हमको क्या चाहिए कि साइकिल को बड़े आराम से चलाना है, और नहीं तो पैदल नीचे उतर जाओ जहाँ खड़ी ढलान है और पैदल चलो, क्योंकि एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, इस साइकिल में कुछ मजबूताई उन्होंने ज़्यादा दे रखी है। ये जो लोहे के जो ये टिप्स है ये भी काफ़ी मोटे हैं, चक्का भी काफ़ी मजबूत है और ये चैन भी काफ़ी मजबूत है, और इधर से ये भी बहुत मजबूत है, ये भी इसका मजबूत है बहुत ज़्यादा। ये 1.5 साल हो गया साइकिल लेके और इसका ये तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ये जो चैन कवर जिसको बोलते हैं सबसे मजबूत लिखा हुआ भी है, सबसे मजबूत फ्रेम, ये बहुत ही मजबूत है। यानी यूँ कहो कि अब तक 1.5 साल हुआ तो अभी तक कोई इसमें किसी प्रकार की कोई खराबी जो है नहीं आई है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने खुद लगवाया है, ये अपना लगवाया है मैंने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शांति सिंह और मैं रह रहा हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आज आपको मिल रही है दो जानकारियाँ, कठी, खरगोश एंड साइकिल के बारे में। दोस्तों खरगोश से भी मिलवाता हूँ। खरगोश कैसे हो? देखो 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 देखो, जोड़ा है भाई, पर ये पता नहीं कि है क्या है। खरगोश को जरूर अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि खरगोश हर प्रकार से शुभ माने जाते हैं। ये सुंदरता के प्रतीक तो होते ही है दोस्तों, लेकिन इनकी एक खासियत होती है कि ये शांत भाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ना फालतू बात है।
पर इनकी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बिल्ली तो इनके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है, और कुत्ते और बिल्ली तो अगर ये जरा से दिख जाए तो तुरंत इनको खाने के लिए दौड़ते हैं। तो इनका बहुत सावधान रखना पड़ता है। मेरा बोलने का तात्पर्य है तो या तो फिर घर में रखो मत इनको, और रखना है तो फिर बहुत इनकी केयर करनी पड़ती है, और ये बहुत शुभ होते हैं घर में पालना। ये इनकी केयर किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दूब जो घास होता है वो खाते हैं, और भी कई प्रकार का घास खाते हैं, फिर ये रोटी भी खाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पसंद मैगी बहुत पसंद करते हैं, गाजर को बहुत पसंद करते हैं। वेजिटेरियन है ये, वैष्णो है मतलब कुल मिला के, और ये शुभ है, घर में पालना बहुत शुभ रहता है। लेकिन आपने तभी इसको पालना है अगर आप इसकी केयर कर सकते हैं। तो पिछला वाला खरगोश जो है हमारे पास रहा है पूरे 10 या 11 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी, और हमने उसको एक बढ़िया सी जगह पे, जहाँ बंजर जगह पड़ी थी, मिट्टी खोद के उसको मैंने बढ़िया तरीके से दफना दिया था। और मुझे बहुत रोना आया था उस टाइम, क्योंकि वो 10-11 साल तक हमारे साथ रहा है। तो फिर उसी के याद में हमने क्या करा है, ये फिर से जोड़ा घर में लाए। इनसे एक बार अगर लगाव लग जाए तो दोस्तों फिर आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है। इनका केयर करना भी मुश्किल होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको जहाँ रखा जाता है सर्दी में बहुत ज़्यादा कपड़े खर्च हो जाते हैं इनके ऊपर। जैसे पुराने कपड़े होते हैं, सपोज जिसको हम क्रेट में रखते हैं, क्रेट में आपको बताता हूँ दोस्तों कि क्रेट कैसे इनको मैं रखता हूँ। ये जो क्रेट जो होता है, ये इस क्रेट में हमने इसको रखा हुआ है अंदर। ये इसके अंदर रहते हैं, इनका अंदर का जो जाली द्वारा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसके अंदर रहता है ये, देखिए दोस्तों। और ये जो बड़ा वाला क्रेट है ये करीबन मैं लाया था 450 रुपये का, न्यू खरीद के लाया था। पहले मैं ये वाला लाया था ऊपर वाला, लेकिन इसमें जालियाँ नहीं थी, तो मैंने सोचा इनको ऑक्सीजन, इसमें जालियाँ नहीं थी वाले क्रेट में, तो मैंने सोचा कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने ये 750 का लाया था। फिर मैंने खरगोश के लिए ही 750 का पहले ये खरीदा। ये मैं करीबन लाया था दोस्तों 2012-13 में लाया होगा दोनों क्रेटें, जब उस समय मेरे पास जो पहला वाला खरगोश था। और जब मुझे जब लगा कि इसको ऑक्सीजन की कमी रह रही है, तो फिर मैं ये वाला लेके आया हूँ, यानी ये 450 रुपये का लेके आया, और 2 क्रेटें खर्च करी। तो बोलने का तात्पर्य यही कि आप सोचोगे कि नहीं जी खर्चा 1 रुपया भी ना हो और हम खरगोश पाल लें, तो वो चीज़ नहीं सोचनी है। मैंने भी इनके ऊपर 750 रुपये वाली क्रेट में, ये जो क्रोकरी के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, उसकी पैकिंग में ये क्रेट काम आती है। और ये मैंने ली थी कोतवाली के सामने देहरादून में, जहाँ पे वो कतलबे वाला है, उसके आसपास एक दुकान थी क्रोकरी की, उसने मुझे दी थी, 750 रुपये लिए थे। और उसके बाद ये लाया, ये तो मैंने दिलाराम बाजार से थोड़ा आगे से लाया हूँ, वहाँ पे भी इसकी दुकान है, वहाँ से लेके आया हूँ। और ये 450 रुपये की लाया था, या थोड़ा हो सकता है और महंगी हो। और ये खरगोश के लिए बहुत ही बेटर है, दोनों इसी में रहते हैं। और 2 खरगोश को घर में रखना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि खर्चा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे आप घर में मत लाइए फिर इनको, क्योंकि इन पे खर्चा हो या ना हो, लेकिन मेहनत बहुत होती है। सर्दी में इनको बहुत सारे जो घर के जो पुराने कपड़े होते हैं उनको बदलना पड़ता है। ये पोटी करते हैं, पेशाब करते हैं, अगर 2-3 दिन से इनका सफाई न किया जाए, यानी रोज़ इनका रेगुलर सफाई नहीं किया जाए, तो घर में बदबू आती है, वो भी ठीक नहीं रहता है। इनको साफ़ सफाई से रखना पड़ता है। और जो रही बात नहाने की, जो पहला वाला जो खरगोश था उसको तो हमने शुरू में महीने में 1 बार नहलाते थे, फिर बाद में उसको हमने नहलाना बंद कर दिया था, क्योंकि हमें डर रहता था कहीं उसके कान में पानी ना चला जाए। क्योंकि दोस्तों एक तो ये प्यारे इतने होते कि इनके ऊपर सिर्फ दया ही दया करनी पड़ती है। ये कुछ बोलता नहीं है, यानी इसका मुंह बिल्कुल नहीं चलता है। खरगोश जो होता है ये कुछ बोलेगा ही नहीं, बस ये शांत भाव से रहते हैं। उनका केयर करनी पड़ती है। दूब हरा घास खाते हैं, या और भी घास, कई वैरायटी का ये घास पसंद करते खाना, और खा तो ये सभी चीज़ लेते हैं। बोलने का तात्पर्य मेरा ये कि किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इनको आप घर में पाल रहे हैं तो पूरे सावधानी के साथ पालना है। बिल्ली से बचाना है, कुत्तों से बचाना है। और ये ऐसे नहीं कि आप क्रेट में बंद रख रहे हो तो फिर उनको बंदी रखना है, क्योंकि अगर बंदी रहेंगे तो क्या होगा, कमी पड़ जाएगी और ये बीमार पड़ जाएंगे। यानी दिन में इनको खुले कमरे में भी दौड़ाना है, खिलाना है, बाहर पार्क है उसमें रखना है, लेकिन कुत्तों से और बिल्लियों से बड़े सावधान तरीके से खरगोशों की सुरक्षा करनी है। साइकिल भी बहुत अच्छी है। और जो मैंने इसके बारे में बात बताया था आपको कि आपने ढलान में इसको ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं चलाना है, नहीं तो ब्रेक नहीं लगते और एक्सीडेंट होने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और साइकिल का एक्सीडेंट भी फिर खतरनाक होता है। और अपनी जो बाईं जो साइड होती है, अपनी बाईं तरफ चलानी है साइकिल को, और ध्यान से चलानी है। यही मेरा बोलने का तात्पर्य है।